तदा कि तत्सर्वं कथयासु त्वं विस्तीर्णेन महामते। प्रश्न पूछने वाले बहुत तेज हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, तो सोचा कि ये कथा तो यहाँ पर चल ही रही है ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी की संतान जो होगी वो तो होगी, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। अभी इस प्रसंग को भी उठाएं कि भगवान नारायण का सिर कब कटा और किस कारण से कटा। तो इसलिए प्रश्न पूछा कि आप कृपा करके बताएं कि भगवान नारायण का सिर क्यों कटा है। तो ये प्रसंग शुरू हुआ। सूत जी ने कहा कि कदाचिदः वरुणं युद्धं कृत्वा देवो सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दनः। एक बार जब राक्षसों से युद्ध कर करके और बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, तो उसमें भगवान नारायण थक गए। जब युद्ध विश्राम हो गया तो फिर भगवान नारायण ने कहा कि अब मुझे कोई उठाना मत, और 10,000 वर्ष के लिए सो गए, पूरे 10,000 वर्ष के लिए। इधर भगवान शिव ने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया था। अब पता चला कि भगवान नारायण तो बड़ी गहरी निद्रा में गए हैं। तो फिर भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा, बोले आप कृपा करके बताओ कि बिना नारायण के यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। अगर यज्ञ नारायण ही नहीं है तो फिर यज्ञ का फल ही क्या। तो आप कृपा करके कुछ साधन बताओ जिससे कि वो निद्रा से जाग जाए। ब्रह्मा जी जब गए तो थोड़ा कोशिश की भगवान नारायण को जगाने की। तो भगवान नारायण ऐसी अवस्था में थे जैसे कोई लेबर वर्ग जैसे होता है बेचारा, कोई दिहाड़ी मजदूर वाले। तो देखा होगा कभी कभी दोपहर के समय बेचारे ज्यादा थक जाते हैं, तो जो चाहे वो तसला है उसी को सिराने पे लगा लेंगे, किसी का हथौड़ा ही सिराने पे रखा, या जिसका जो साधन है ना। या हम कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी के जो सीट है उसी को ही सिराना बना दिया। तो सिराना चाहिए होता। हम भी सो रहे हैं तो हम अपने हाथों का सहारा लेते हैं। भगवान ने अपने धनुष को अपने सिराने रख दिया है, और जब धनुष को सिराने रखा तो बड़ी गहरी निद्रा में सोए। अब जगाएं भी तो बड़ा डर वाली बात है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सोची। ब्रह्मा जी ने दीमकों की उत्पत्ति कर दी, दीमक उत्पन्न किए कि उत्पदादित तदावम्बरी ब्रह्मणा परमेष्टिना तया भक्षितुं तत्र धनुषोग्रं धरा स्थिता। ब्रह्मा जी ने दीमक उत्पन्न किए। वर्मी कहा जाता है संस्कृत में दीमक को। और जब वर्मी पैदा हुए, वो दीमक पैदा हुए, तो दीमकों ने कहा, बोले हमें क्यों पैदा किया है। बोले तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम भगवान के इस धनुष को काट डालो ताकि ये टूट जाए और भगवान की नींद खुल जाए। अब ब्रह्मा जी को तो भय है कि मैं जगाऊंगा, कहीं श्राप लग गया या कुछ दंड दे दिया तो बड़ी मुश्किल है, इसलिए दीमकों को आगे कर दे। दीमकों ने भी बहुत सुंदर ज्ञान की बात कही कि निंद्रा भंगम कथा शेने दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्यां समम स्मृतम। 5 चीजें ब्रह्मा जी ब्रह्म हत्या के बराबर है। 5 जीवन में ध्यान रखिएगा बात को, 5 चीजें ब्रह्म हत्या के बराबर है। कौन कौन सी। सबसे पहला शब्द कहा निंद्रा भंगम, किसी की नींद को भंग करना। अब ऐसा नहीं कि कोई 10 बजे तक सो रहा है तो उसकी नींद भंग के लिए पाप चढ़ेगा, है ना। तो साथ अलग श्लोक है कि कुछ लोगों को तो जगाना ही चाहिए। चौकीदार हो गए, विद्यार्थी हो गए, है ना, ये अगर सोते रहेंगे फिर तो इनका हो गया। आपने किसी को चौकीदार रखा और बेचारा सो रहा है मस्त से, तो फिर हो गया काम गड़बड़। कई ऐसे 4-5 लोगों को बताया कि उनको तो जगाना ही चाहिए, लेकिन कोई अगर नींद में सोया हुआ व्यक्ति है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
साथ में कहा कि दाम्पत्य के प्रेम को, यानी पति पत्नी को कोई झगड़ा कराता है तो वो भी ब्रह्म हत्या है। किसी के प्रेम को छेदन नहीं करना चाहिए। और माता पिता में झगड़ा कराने वाला भी ब्रह्म हत्या का दोषी होता है। बच्चे कहीं नहीं, मम्मी मेरे साथ और पापा उसके साथ, बेवजह का झगड़ा बीच में करवा दें, या फिर माँ की चुगली पिता से, पिता की चुगली माँ से, तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना गया है। और अगर कोई बोले शिशु मातृ, अगर माता और बच्चों में भी अगर झगड़ा कराता है तो वो भी ब्रह्म हत्या के समान है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा लालच दिया है इनको, दीमकों को, कि तुम्हें यज्ञ में भाग मिलेगा। अब ये कर्मकांड का विषय शुरू होता है। हम लोग पूरे कुछ धर्म कर्म का हमें जीरो नहीं पता। हवन में मैंने देखा लोगों को नई जगह मिल रही है तो ऐसे हाथ में लेकर के और किसी के सिर के ऊपर से फिर आहुति डाल रहे हैं। कुछ और कुछ उटपटांग सी चीज है। किसी को कुछ नहीं सोचता तो बाहर का सामान इकट्ठा करके हवन कुंड में डाल देंगे। हवन कर्मकांड का विषय है। कर्मकांड का विषय यानी उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप ब्राह्मण को ये नहीं कह सकते कि नहीं इतने बजे का समय हमें है और इतने बजे ही आप हवन करो। अगर आप ऐसा कर्म कर रहे हो तो फिर आप कर्मकांड कोई विषय को आप छेड़ रहे हो, वो आपको फलीभूत नहीं होगा। बहुत सारे अपने आप ही बिना जानकारी के, बिना किसी इसके खुद ही स्वाहा स्वाहा लगे रहते हैं। जब तक उसकी आपको जानकारी नहीं है तब तक आप अपना नाश करवा रहे हो। कर्मकांड कभी बर्दाश्त नहीं करता कि आप कर्म को अपनी इच्छा अनुसार करो। भक्ति आप जैसे मर्जी करो, भक्ति में चल जाता है। आप भगवान को भोग लगाओ न लगाओ, आप फल चढ़ाओ न चढ़ाओ, चल जाता है। लेकिन कर्मकांड में ये चीजें नहीं चलती। कर्मकांड में तो जो चीज निर्धारित है वही चढ़ेगी। जो कर्म से किया जाए वो कर्मकांड है, कर्म के अनुसार। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा होम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानर पतस्यति तते भागम विजानीहा कुरु कार्यम त्वरान्विताम। हवन कुंड में जब आहुति डाली जाती है तो जो आहुति बाहर पड़ती है वो आहुति दीमकों की है। वो सारी की सारी कभी हवन कुंड में दोबारा नहीं डालनी चाहिए। जो हवन कुंड के बाहर गिर गई वो सारी की सारी इकट्ठी करके किसी पेड़ के नीचे डाल दो, वो उनका भाग है। अगर आपने गलती से अगर वो हवन कुंड में डाल दिया तो वो हवन भी निष्फल हो गया और आपको पाप उल्टा और लगेगा। तो दीमकों ने कहा चलो अगर ये फायदा हो रहा है तो चलो ठीक है। अब दीमकों ने शुरू किया काटना। जैसे ही काटना शुरू किया तो धनुष आपने देखा होगा, जब प्रत्यंचा जिसको रस्सी हम कहते हैं, जब वो कसी हुई होती है तो अगर धनुष टूट जाए तो बलपूर्वक छटक जाता है पूरा। वो रस्सी खींची हुई रहती है। अब जैसे ही धनुष बीच से काटा तो धनुष कट करके और सीधे ही भगवान विष्णु के गले में जाकर के लगाओ, गर्दन कट करके इतनी दूर चली गई कि गतः सुमुकुटः क्वापि देव देवस्य तापसा। कहां गया किसी को नहीं पता चला। अब तो हाय तौबा हो गई कि अच्छा खासा भगवान को जगा रहे थे, अब क्या होगा कैसे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने अपनी नाराजगी को अभिव्यक्त किया, प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम स्वयं कालेन पादितम च यत्। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सांत्वना भी देने की कोशिश की। और एक बार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कटा था, है ना, है याद आपको? पिछले साल मेरे शिव पुराण में आपको ये कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया था कि मैंने इस शिवलिंग का अंत देख लिया। असत्य भाषण किया था तो भगवान शिव ने उसी क्षण भैरव को प्रकट किया और गर्दन काट दी 5वीं। नहीं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख नहीं थे, 5 मुख थे। तो आज उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं यथा कालम वसात कृतम शिरो में शंभुनापुरा। मेरा सिर कट गया था, इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था। तो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारायण ने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए इनका गर्दन कटी है।
तो देवताओं को समझाया। तत्पश्चात सभी के सभी माँ भगवती की आराधना करने लग गए। हे माँ भगवती, ये क्या हो गया और कैसे इसका समाधान किया जाए? तो इसलिए सब माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं कि ब्रह्म विद्याम जगद्धात्रीम सर्वेषां जननीं तथा यथा सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। भगवान की शरण में अगर जाना है, सब कुछ त्याग करके आराधना उपासना करिए और जीवन को धन्य बनाइए। सभी देवताओं ने भी भगवान की आराधना प्रारंभ की। आइए हम भी भगवान की थोड़ा सा आराधना करें। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तो मिटाना चाहे, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना सुबह सुबह बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्ण जग से वो हरा हरा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हरा हरा। मन का मिटे अंधियारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, आयो की सेवा करना, हरि बोल। जिसको मिली ना तेरा सुख का मरम क्या जाने, जिसको मिले ना तेरा सुख का मरम क्या जाने। जो न जाए कृष्णा कृष्णा नित्य का मरम क्या
छोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना सब कर, छोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत का वैभव, जगत है दुखों का डेरा। भूल जा जगत का वैभव, जगत है दुखों का डेरा। फिर काहे मारा मारा, फिर काहे मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम बोल प्यारे। कृष्ण 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 सुबह शाम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल प्यारे। कृष्ण 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 सुबह शाम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सभी देवताओं ने मां भगवती की आराधना की और सभी के मन में दो बातों की बड़ी जिज्ञासा है। एक तो ये कि ऐसी गर्दन कैसे कट सकती है, किसी के पास उत्तर नहीं है। और दूसरा कि आखिर कर धड़ यहां है तो सिर गया कहां। मां भगवती प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई कि मां कुरुद्व सुराश्चिंता स्वस्थाष्टिस्तं चामरा, स्तुता ही निगमे कामा संतरामेन सारे। मां भगवती कहती है मैं तुम पर प्रसन्न हूं और जिस जिज्ञासा के लिए तुमने ये आराधना की है वो अवश्य पूरी होगी, और जो भी इस स्तुति को गाएगा अवश्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन में स्तोत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप जिस भी भगवान को आप पूजते हो, मानते हो, एक दो स्तोत्र उनके याद कर लो। इतने प्रभावशाली हैं स्तोत्र, हर किसी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। अगर आप मां भगवती के उपासक हैं, जीवन में 3 स्तोत्र आप रखिए। इनको त्रिसुक्ति कहा जाता है, कवच, अर्गला, कीलक। अगर आपने सारी मनोकामना पूर्ण करनी है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया करें, बहुत प्रभावशाली है। आपके बड़े से बड़े बिगड़े काम में बिल्कुल सुधर जाएंगे। स्तुति में वो ताकत, स्तुति का अगर हम बेसिक मतलब समझें तो हम किसी को रिझा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। आप इस प्रकार से हो, आपने ऐसे से कल्याण किए हैं। जिस तरह से हम भजन गाते हैं, भजनों में हम भगवान को तो ऐसी आराधना करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं। इस स्तुति से मां प्रसन्न हुई और मां ने भी ब्रह्मा जी की ही बात कही कि शृण्वतं कारणं चाद्या यद्गतं वदनं हरे, अकारणं कथं कार्यं संसारेऽत्र भविष्यति। बोले बिना कारण के कभी कुछ घटित होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कारण होता है तब कोई घटना घटती है ना। कर्म का फल ही घटना है। कोई कर्म हमने किया हो तो वही घटना है, अच्छी घटना भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ हमने कर्म गलत किए होंगे तब झगड़ा हो रहा है। कहीं पर किसी से अगर हमारे रिश्ते बन रहे हैं तो वो कारण ही कर्म है, तो बिना कारण के नहीं। तो फिर यहाँ पर जिज्ञासा हुई कि आप बताइए कि कारण क्या है। उससे पहले मां भगवती कहती है कि भगवान नारायण का सिर क्षीर सागर में जाकर के गिरा है। अब कारण कहा कि एक दिन की बात, कारण अनेक है। एक दिन मां लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार जब किया तो जैसे ही मुड़ करके देखा तो भगवान विष्णु ने कटाक्ष हंसी
है ना, जिसको हम टोंट कहते हैं, या फिर किसी को हम ऐसे हंस पड़े कि अगले को अपमान सा महसूस हो कि हंसा क्यों, तो माँ लक्ष्मी को ठीक नहीं लगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो घटना घटनी होती है वो बात कुछ नहीं होती है, लेकिन हम बहुत बड़ा इश्यू उसका बना देते हैं। तो जब माँ लक्ष्मी को लगा कि नारायण हंसे हैं, तो माँ लक्ष्मी ने पूछा, बोले आप बताइए कि आप हंसे क्यों। अब भगवान ने भी उसको मजाक में बात ले ली। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही हंसा। तो माँ लक्ष्मी को संतुष्ट नहीं कर पाए अपनी बातों से कि मैं हंसा किस लिए था। अब वो बात ज्यादा बढ़ गई, तो माँ लक्ष्मी ने कहा, बोले जाओ, मुझे अगर उत्तर सही नहीं दे रहे हो और मेरे ऊपर ऐसा कटाक्ष कर रहे हो तो आपकी गर्दन कट जाएगी, श्राप दे डाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेद व्यास ने एक श्लोक लिखा कि आनृतम साहसम माया मूर्खत्वम मति लोभता अशोचम निर्दयत्वम चा स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। यानी जैसे पुरुषों में कुछ अच्छे गुण और बुरे गुण होते, वैसे स्त्रियों में भी कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण होते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि बोले नहीं भी जरूरत होती है तो स्त्रियां झूठ बोल देती हैं, कहीं पर लोभ ज्यादा कर देती है, कहीं कहीं पर निर्दयत्व आ जाता है माँ की ममता को छोड़ करके, और कहीं कहीं पर एक दो दोष और बताए हैं, बिना सोचे समझे काम कर डालती है और बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो ये कारण भी है। तो बोले जब ये श्राप मिला तो फिर माँ भगवती कहती है कि एक तो ये कारण और दूसरा कारण